हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए HTML का पूरी क्लास कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे HTML की। तो आज हम एकदम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं HTML की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HTML होता क्या है। आज की हमारी जो क्लास है वो HTML की पार्ट 1 क्लास है। HTML पार्ट 1 क्लास हमारी है। आज से हम सीखेंगे HTML का पूरा जितना भी कंप्लीट कोर्स है HTML का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML होता क्या है। चलिए देखते हैं HTML क्या होता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। उसके बाद हमें समझते हैं कि HTML क्या होता है। HTML क्या है? HTML क्या है? ठीक है दोस्तों। तो HTML क्या है हम जानते हैं। तो HTML को हम बोल सकते हैं HTML is a web page creation. Web page creation and web designing. Web page designing. ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि HTML इज द वेब पेज क्रिएशन एंड वेब डिजाइनिंग। HTML जो होता है एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक वेब पेज को हम डिजाइनिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो HTML का पूरा नाम हम जान लिए हैं, HTML क्या होता है। अब चलिए समझते हैं कि HTML का हम कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए बताते हैं आपको HTML का कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि HTML के को हमें कोडिंग करने के लिए नोटपैड पे हम HTML की कोडिंग करते हैं। नोटपैड पे आपके सिस्टम में नोटपैड एक नाम का एप्लीकेशन होगा जो पहले से इंस्टॉलेशन होता है। तो इस नोटपैड एप्लीकेशन के जरिए हम अपने सिस्टम में कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने का जो सबसे पहला तरीका होता है हम कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल के अंदर, ये एंगल ओपन करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं HTML जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये HTML की कोडिंग हम स्टार्ट किए। स्टार्टिंग करने के लिए हमें HTML टैग से ही स्टार्ट करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HTML टैग से हम स्टार्टिंग करते हैं। और एक बात और आपको मैं बताना भूल गया था कि जब हम नोटपैड से जो भी फाइल हम बनाते हैं उसको जब सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .html होता है। तो यहाँ पे जब एक्सटेंशन नेम देंगे तो .html से हम सेव करेंगे। इसका एक्सटेंशन नेम ये होता है .html, ठीक है। तो इसके बाद जब हम सेकंड HTML के बाद जो हमें लिखना होता है उसको बोलते हैं हेड। यहाँ से एंगल हम ओपन करते हैं, यहाँ लिखते हैं हेड, HEAD हेड, और एंगल को कर देते हैं। हेड का मतलब क्या होता है? हेड जो होता है हम हेडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हम जैसे कोई भी यहाँ टाइटल दे सकते हैं, जो भी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी टाइटल दे सकते हैं अपने हिसाब से। HTML फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम टाइटल को कर देते हैं क्लोज। तो हम इस तरीके से टाइटल को ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर देते हैं। और टाइटल के बीच में हमें जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो ऊपर दिखाना होता है वो टाइटल शो कराना होता है, तो हम यहाँ पे शो करा देते हैं टाइटल के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों। तो इस तरीके से हम HTML के अंदर हम टाइटल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टैग आता है उसका नाम है हेड। तो यहाँ पे हमने हेड को ओपन किया था, अब यहाँ पर टाइटल के बाद हम हेड को कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे देखिए अब मैं एंगल ओपन किया हूँ, उसके बाद मैं स्लैश लगाया हूँ। तो यहाँ पे आपको जब क्लोज करना होता है तो स्लैश का यूज करना होता है। उसके बाद जो टैग का नाम है वो टैग देना होता है, HEAD हेड। यहाँ पे इस तरीके से हम क्लोज करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ क्लोज करते हैं और इस तरीके से हम यहाँ ओपन करते हैं।
हेड का मैंने यूज़ समझाया आपको, हेडर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अगला का टैग होता है उसका नाम है बॉडी। बॉडी के अंदर ही हम सारी कुछ जो हमारा बॉडी होता है इसके अंदर हम सारा जो भी कंटेंट होता है हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फिर बॉडी को ये हम ओपन करेंगे, फिर उसके बॉडी को कर देंगे यहाँ से हम क्लोज। उसके बाद हमें HTML जो टैग हमने स्टार्टिंग में यहाँ ओपन किया था, इस स्टार्टिंग टैग को हमें लास्ट में एंडिंग में क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो हम यहाँ एंडिंग में यहाँ पे HTML को यहाँ से सिंपली क्लोज कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आप फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि कोडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और कोडिंग अगर हमें याद रहेगी तभी बहुत ही अच्छी तरीके से हम एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सिंटेक्स बहुत ज़रूरी है याद करना, इस सिंटेक्स को, क्योंकि HTML जो होता है हमारा कोडिंग में स्टार्ट। तो जैसे कि मैं आपको HTML के बारे में बता रहा हूँ, फिर से HTML टैग हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सॉरी देखिए यहाँ पे HTML पूरा नहीं लिखे हैं, यहाँ पे HTML लिख देते हैं, भूल गया बस। तो HTML टैग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद हमें हेड लिखना होता है। हेड के अंदर हम हेडर के अंदर हम अपना सब कुछ लिखते हैं। टाइटल के अंदर हम टाइटल देते हैं और हेड यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हमारा पूरा कंटेंट होता है, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं। लास्ट में हम HTML को क्लोज करते हैं। जब फाइल को हम सेव करते हैं नोटपैड के अंदर, ये सब बनाने के बाद .html एक्सटेंशन नेम देते हैं। जैसे कोई भी फाइल नेम दे दिए XYZ और .html दे देंगे तो इस नाम से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। जैसे एक प्रैक्टिस कर लेते हैं HTML का, फर्स्ट क्लास में आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है HTML। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ लिखना है हेड, HEAD हेड। उसके बाद हमें लिखना है टाइटल, TITLE टाइटल। ये टाइटल ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमें टाइटल के अंदर हमें टाइटल दे देना है। हम टाइटल दे देते हैं HTML फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें टाइटल को कर देना है क्लोज, TITLE। टाइटल को हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। अब हमें सिंपली यहाँ पे हेड को भी कर देना है यहाँ से सिंपली क्लोज। हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करना होता है बॉडी टैग। तो हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्टिंग करने के बाद हमें यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पे पैराग्राफ देना है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ ओपन किया। P फॉर होता है क्या, पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ को ओपन कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखना है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पहले H1 करके पैराग्राफ में लिख देते हैं जो भी, व्हाट इज कंप्यूटर। तो पैराग्राफ को हम यहाँ से सिंपली कर देते हैं क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमें जो लास्ट में लिखना है, जैसे पैराग्राफ के नीचे हमें एक लाइनिंग लेनी है, लाइनिंग। तो हम यहाँ पे एक लाइनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे लाइनिंग के लिए हमें हॉरिजॉन्टल HR प्रेस। सबसे पहले आप जानते हैं कि HR जो होता है हमारा लाइनिंग के लिए होता है, तो हम HR लाइनिंग के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमें एक और पैराग्राफ ओपन करना है। तो हम यहाँ पैराग्राफ के लिए P प्रेस करके यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर लिखे, एक लाइनिंग बनेगी। अब उसके नीचे हमें लिखना है कंप्यूटर क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं COMPUTER। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम पैराग्राफ को फिर से यहाँ क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पैराग्राफ हमने क्लोज किया, अब हमें बॉडी को क्लोज करना है। यहाँ पर हम अब बॉडी को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें लास्ट में HTML को क्लोज करना है, HTML टैग। तो ये हमने पूरा सिंटेक्स बना दिया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने यहाँ पे टाइटल के अंदर हमने ऊपर टाइटल दे दिया है। अब उसके बाद हमने बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ।
पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। तो पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया, तो हमारा स्क्रीन पे जो शो होगा, पहले सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर शो होगा, उसके नीचे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है। तो आपको जो शो होगा, पहले व्हाट इज कंप्यूटर शो होगा, इस तरीके से व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ रहेगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से एक नीचे लाइनिंग दिखेगी, लाइनिंग के नीचे फिर हमने पैराग्राफ लिया है, तो पैराग्राफ के अंदर हम जो लिखे हैं वो शो होगा आपको। फिर उसके नीचे आपको पैराग्राफ के अंदर हम जो लिखे हैं, ये लिखे थे हमने, फिर ये शो होगा आपको। फिर उसके बाद ये आपको शो होगा। तो उसके बाद आपने क्लोज कर दिया। तो ये आप एक सिंपल, अभी फर्स्ट क्लास थी आपकी HTML की, पार्ट 1 क्लास थी। तो इसमें आपने क्या सीखा कि HTML का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय।